हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फैल्कन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो शुरू करने से पहले हम लोग टाइप थर्ड के क्वेश्चंस कुछ और करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। टाइप थर्ड के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एक या दो क्वेश्चंस और लगाएंगे, उसके बाद जो होता है फिर टाइप फोर करेंगे। टाइप थर्ड क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो ए अनुपात बी दे रखा है 4:7, ठीक, और दे रखा है कि B अनुपात C दे रखा है 5:8। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है और हमसे पूछ रहा है, क्या पूछा है हमसे, A अनुपात B अनुपात C बताओ। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया A अनुपात B है, इसको लिख लेंगे ऐसे, यहाँ पे A अनुपात B लिख लिया हमने, और यहाँ लिखेंगे B अनुपात C, नीचे जस्ट इसके लिखेंगे B अनुपात C। ठीक, और क्या बनाना है, उल्टा एन बनाना है, यानी कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 4 5 20, और 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, 7 5 35, या 5 से 35 कर दो, 7 8 56। तो ये क्या आ गया हमारे पास, A अनुपात B अनुपात C। ये टाइप थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर मान लो यहां पे दे दिया जाए 21:7 और 3:15 दे दिया जाए, अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी को ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे 21:7 लिख लेंगे और 3:15 कर लेंगे। फिर 21 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बिल्कुल सीधे जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6, मतलब 21 की इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 21 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आ जाएगा, फिर रेशियो लगा देंगे चिन्ह। फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 3 7 21, इसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, ठीक है, 15 7 105, यानी कि देखो 5 7 35, 5 आ गया, 3 कैरी हो गया, 7 7 और 3 10, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे ही कर लिया। तो ये हमारा ए बी सी आ गया, डायरेक्ट आ गया आंसर। अब देखेंगे हम लोग टाइप फोर। टाइप फोर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। टाइप फोर ये है, जैसे मान लो 420 रुपए है, ठीक, 420 रुपए को 1:2:4 के अनुपात में बांटिए। अनुपात में बांटिए, ठीक, मतलब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि 420 रुपए है, इसको 1:2:4 के अनुपात में बांटिए। तो कैसे करेंगे, यानी कि 420 रुपए को हमको 3 भाग में बांटना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना पहला भाग, पहला या लिखो प्रथम भाग, प्रथम भाग, यानी जो पहला पार्ट होगा वो कितना होगा, इसमें हम लोग सभी में क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो भी हमारा अनुपात में दिया रहेगा 1:2:4, या सभी में क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे। अब 1 में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स करेंगे, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि जो पहला भाग है, यानी जो पहला पार्ट है इसका, वो कितना हो गया, x हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय भाग, द्वितीय भाग कितना हो जाएगा, 2 में x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x, ठीक। फिर तृतीय भाग देखो कैसे लिखेंगे, 4 में कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, 4x हो जाएगा, ठीक।
देखो मतलब ये इस जो 420 रुपए था उसको हमको 3 पार्ट में कर दिया, तो मान लेंगे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या हो गया, पहला भाग x हो गया, दूसरा भाग 2x हो गया और तीसरा भाग 4x हो गया। मतलब अगर इस 420 रुपए को हमने 3 पार्ट किया हुआ है, तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों का जोड़ यानी योग इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 4x बराबर करेंगे 420 के, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एक चीज समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 10 रुपए है, 10 रुपए है, हम कह रहे हैं 10 रुपए को 3 भागों में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, मान लो पहला भाग जो होता है 3 रुपए हो गया, दूसरा वाला भाग मान लेते हैं 5 रुपए हो गया, ठीक है, 3 रुपए हो गया, फिर 5 रुपए हो गया और तीसरा वाला 2 रुपए हो गया, ठीक है। ये अनुपात नहीं है। तो अब देखो मैंने इसके बाद 3 टुकड़े कर लिए, 10 रुपए के 3 टुकड़े के 3 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया। अगर इन सभी को जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपए के बराबर आएगा। तो सेम काम यहीं पे यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो होता है अनुपात दिया हुआ था, अब वो एग्जैक्ट जो होता है 420 रुपए को 3 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब x से मल्टीप्लाई कर लिया तो यानी आ गया प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग आ गया, यानी इन तीनों का जोड़, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, 420 रुपए के होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको इक्वल कर लिया है, ठीक। अब तीनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 7x आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 42। अब 7 को इधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा 420/7, ठीक। तो 7 से करेंगे डिवाइड, 7 1 जा 7 हो गया और 7 6 जा 42 और ये 0 आ गया, ठीक है। 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 42 आ जाएगा और ये 0 आ गया, 0 बच गया, यानी 7 6 जा 42, 60 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 आ गई, ठीक। तो जो x की जो वैल्यू, ये रुपया वगैरह नहीं, बस x की वैल्यू जो हमने मल्टीप्लाई किया था ये उसकी वैल्यू है। अब हमको निकालना होगा कि पहला भाग देखो x था, यानी कि पहला भाग कितना हो गया, 60 रुपए के बराबर, क्योंकि x की वैल्यू थी 60। अब दूसरा भाग निकालेंगे, 2 में कर देंगे 60 की मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 120 रुपए, 6 2 जा 12 और ये 0 आ गया। अब यहां पे कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से करेंगे, क्या आ जाएगा 4 6 जा 24 और ये 0 आ गया, यानी कि 220 रुपए देखो आया। यानी कि पहला भाग 60 रुपए, दूसरा भाग 120 रुपए और तीसरा भाग 240 रुपए। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो हमारा 420 ही बनेगा। देखो कैसे, 240, ठीक, और ये 60 कितना हो गया 300, 300 में 120 जोड़ेंगे तो 420, देखो इसके बराबर आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, मान लो 1000 रुपए है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बस मैं डिजिट बदल दे रहा हूं। जैसे मान लो 1000 रुपए है, 1000 रुपए को 2:5:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सेम काम वही काम करेंगे कि प्रथम भाग लिख लेंगे, यहां से क्या लिख लेंगे, प्रथम भाग, माना प्रथम भाग कितना हो जाएगा 2x, x की मल्टीप्लाई कर देंगे। द्वितीय भाग कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तृतीय भाग कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक। अब इन तीनों का योग यानी इन तीनों का जोड़, एडिशन करेंगे कितना आएगा, 1000 रुपए के बराबर आएगा। क्या करेंगे 2x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू करेंगे 1000 के बराबर कर देंगे, क्योंकि भाई इसी को जो होता है हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका 3 पार्ट में दिया था, 3 पार्ट का रेशियो दिया था ये। अब जो ये 3 पार्ट हो गया, इसको सम करेंगे, इसका जो योग करेंगे तो 1000 रुपए के बराबर आएगा। यानी कि 5 और 2 7, 7x में 3x जोड़ देंगे तो 10x आ जाएगा। अब 10 को इधर भेज देंगे, जैसे यहां पर भेजेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। अब इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे,
कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा 200 रुपए, ठीक है ना 200 रुपए। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500 रुपए। इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 100 कितना आ जाएगा 300 रुपए। अब देखो इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो 500 और 300 800 और 200 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। देखो इसके 3 पार्ट हमने कर लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग जो था। ठीक, इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मान लेते हैं हमारे पास 343 रुपए है, 343 रुपीज है। इसको 1:2:4 में बांटना है। 343 रुपीज को 1:2:4 के अनुपात में बांटिए, ठीक है ना। तो प्रथम भाग क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, x करेंगे पहले मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x हो जाएगा। दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे 2x तक 2x हो जाएगा। 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा। मतलब कि इस 343 रुपीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट क्या हो गया x, दूसरा पार्ट 2x, तीसरा पार्ट 4x। यानी इन तीनों का सम, यानी इन तीनों का एडिशन करेंगे, योग करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। यानी कि x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आएगा 343। x और 2x मिलके 3x, 3x में 4x जोड़ देंगे तो 7x, तो 7x आ गया यहां से 343। 7 को इधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आ गया। यानी कि एक कम पढ़ेंगे तो यानी 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। 34 में से 28 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 6 आएगा। 6 आ गया और बगल में 3 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 63, 63। अब 63 का कितनी बार में काटेंगे, देखो 7 9 जा 63 कट गया, ये आ गया। ठीक, अब देख लो डिवाइड कैसे किया था मैंने, 3 4 3 है, 7 से करेंगे डिवाइड तो 7 4 जा 28 माइनस कर देंगे, 14 में से 8 गया 6, ये कट गया, 3 आ गया। 7 9 जा 63 49 आ गया, ये यहां मैंने लिख दिया 49 काट के। ठीक, अब इस 49 यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है 49 है। x की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 49 रुपीज, या तो हो गया। यहां कर देंगे 2 इंटू 49 करेंगे, क्या आएगा 2 9 जा 18, कैरी आया 1, हासिल आया 2 4 जा 8 और 9 यानी 98 रुपीज। ठीक, यहां पे करेंगे 4 इंटू 49, 4 9 जा 36 का 3 आया, ठीक है ना, हासिल 3 आया। 4 4 जा 16, 16 और 3 19, ठीक है, यानी 196 आ गया। ठीक, अगर इन तीनों का सम करें यानी कि 196 रुपए, 98 रुपए और 49, तो यही बनेगा हमारा। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है। देखो मान लेते हैं हमारे पास है 2560 रुपए है। ठीक, इसको करना है 3:4:1 के अनुपात में बांटना है। तो मैंने क्या बताया था, पहला भाग क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम से वैसे करना है, यानी कि 3 इंटू एक्स कर लेंगे। अब 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4x हो जाएगा, 1 में कर देंगे तो x आ जाएगा। अब इन तीनों का जोड़ करेंगे, कितना आना चाहिए, इसी बराबर आएगा, यानी क्या करेंगे 3x प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू 2560, ये हो गया। अब इसके बाद देखो
3x और 4x को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7x। 7x और x मिलकर कितना हो जाएगा 8x, यानी क्या आ गया हमारे पास 8x आ गया। 2516 2560 x की वैल्यू आ जाएगी 2560 अपॉन में 8। ठीक, अब देखो 8 का टेबल एक बार पढ़ेंगे। 8 3 जा 24, एक बचा, बगल में 6 आ गया, 16 हो गया। 8 2 जा 16 और ये 0, कितना जाएगा 320 आ गया। अब देखो कैसे किया मैंने डिवाइड, 2560। 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 8 3 जा 24, एक आया, बगल में 6 आ जाएगा। 8 2 जा 16, 0 आ गया, 0 यहाँ उतार देंगे। ठीक है ना। चलो, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 320 आ गई। इसमें कर देंगे 320 की मल्टीप्लाई, 3 गुणे 320 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 960 रुपए। ठीक, अब इसमें करेंगे 4 गुणे 320, तो 4 का जीरो करेंगे 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8 आ जाएगा और 4 3 जा 12 आ जाएगा, यानी कि 1260 रुपए हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भाई x की वैल्यू यही आई थी तो यही पुट कर देंगे सीधा सीधा, यही 320 रुपए। यानी कि उसके जो 3 पार्ट करेंगे, पहला वाला भाग हो जाएगा 960 रुपए, दूसरा वाला भाग हो जाएगा 1280 रुपए और तीसरा वाला हो जाएगा 320 रुपए। तो ये टाइप 4 का क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे टाइप 5। देखो टाइप 5 में क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 10:4 है। ठीक, उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 60 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो मतलब करें कि हमारे पास कोई दो संख्या है, उसके बीच का अनुपात क्या दे रखा है 10:4 दे रखा है। उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 60 है। यहां कर लो, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना 60 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखो भाई दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि मान लेंगे कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, माना पहली संख्या, जब कभी भी अनुपात में कोई चीज दिया होगा, अगर उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली और दूसरी संख्या, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अगर हमको पहली संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 10 में एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x हो जाएगा। और द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पहली संख्या 10x और द्वितीय संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 4x हो गई। अब लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, देखो ये टाइप 5 है, टाइप 5 में इस टाइप का देगा, या तो अंतर देगा या तो योग देगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, अब देखो यहां से पहली संख्या देखो 10x है, छोटी वाली संख्या जो होता है 4x है, यानी कि 10x यानी बड़ा होगा दिख रहा, और 4x क्या छोटा होगा, है ना। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, अंतर आ जाएगा, यानी कि 10x माइनस 4x। इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, यानी कि देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर हमने निकाल लिया, यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या किया। ठीक है, बराबर में क्या कर देंगे 60 कर देंगे।
यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिए हैं और बराबर कर दिए हैं 60, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना 60 है। तो मैंने जो क्वेश्चन में दिया है बस वही मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया है। यानी कि अभी इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अंतर कितना आ जाएगा, 10x में से 4x गया, कितना आएगा 6x आ जाएगा और 60 के बराबर हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 60/6, काट देंगे तो कितना आएगा 10 आ गया। अब जैसे ही 10 आ गया, 10 में यहां से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 10 गुणे 10 कर देंगे, कितना आ गया 100 आ गया। यानी पहली संख्या कितनी हो गई 100 और दूसरी संख्या 4 × 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 40 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो गया, पहली संख्या आपकी 100 हो गई और दूसरी संख्या 40 हो गई, ठीक है ना। तो अब देखो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालो, फिर देखो 100 में से 40 गया, देखो 60 आएगा, देखो अंतर देखो 60 है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मान लेते हैं यहां पे दिया हुआ है 15:7, 15:7, यानी कि 5:7 दे रखा है, ठीक। सात है और उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 72 है, ठीक। दो संख्याएं हैं कोई, उनके बीच का अनुपात कितना दे रखा है, 15:7 दे रखा है। उन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 72 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्या काम करेंगे, सबसे पहली संख्या मान लेंगे कितनी है, 15 में करेंगे x से मल्टीप्लाई तो 15x हो जाएगा। दूसरी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 7 में x कर लेंगे तो 7x हो जाएगा, ठीक। अब लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि पहली वाली संख्या 15x है, दूसरी वाली संख्या 7x है, ठीक। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि बड़ी वाली संख्या ये होगी और छोटी वाली संख्या यह होगी, दिख रहा है हमें बड़ा है ये 15x, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से 15x - 7x बराबर में 72 कर लेंगे। अब 15x में से 7x जाए, कितना आएगा 8x आ जाएगा। इतना सब लोग को तो आता होगा, ठीक है ना। अब देखो 72/8, ठीक। आप लोग क्या करेंगे, 8 को इधर भेज देंगे तो 8 बन जा 8, ठीक है, 8 9 जा 72, यानी कि 8 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस 9 की मल्टीप्लाई कहां करेंगे हम लोग, इससे कर देंगे, 15 में कर देंगे, 15 × 9 और 9 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, 7 × 9। अब 15 का टेबल अगर याद है डायरेक्ट पढ़ लो, 59 जा 135, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45, हासिल आया 4, 9 1 जा 9, 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 कितना होगा 13, यानी कि 135। दूसरा 9 7 जा 63, यानी कि जो हमारे पास दो संख्याएं हैं वो क्या, पहली संख्या क्या हो गई 135, ये हमारा आंसर है पहली संख्या का। दूसरी संख्या 63 है। अगर चेक करना चाहो, देखो अंतर देखो 72 आ रहा है कि नहीं, देखो माइनस कर लो, देखो 5 में से 3 गया 2 आ गया और 13 में से 6 गया 7 आ गया, 72 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। अगर मैं मान लो यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आसान सा क्वेश्चन है, देखो मान लो यहां पे 2:4 कर दिया, ठीक, और यहां पे हमने कर दिया 120, ठीक। अब क्वेश्चन ये हो गया कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:4 है, उन दो संख्याओं के बीच का अंतर 120 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे, पहली संख्या क्या मान लेंगे 2x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे 4x। अब देखो यहां पे लिखा हुआ था कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो वहां पे पहले वाले अभी जो जस्ट पहला क्वेश्चन अभी जस्ट कराया, इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था कि पहली वाली संख्या देखो बड़ी थी, अब यहां पे क्या है, देखो ये 2x है ये 4x है, यानी दूसरी वाली संख्या बड़ी है और पहली वाली संख्या छोटी है। अब दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अंतर लेना है, तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, बस हमको डिफरेंस चाहिए। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे
बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, क्योंकि अंतर दिया ना दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो बड़े वाले में से छोटी वाली संख्या घटा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4x लिखेंगे, -2x लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दो नंबरों का अंतर बोला था, दो नंबरों का अंतर बोला था, तो हमको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर दी। अगर मान लो यहाँ पे 4x होता, यहाँ पे 2x होता, तब क्या करते, 4x - 2x करते, क्योंकि बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देते, ठीक। तो यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या क्या है, 4x है, छोटी वाली संख्या 2x है, हमको दिख रहा है 4x बड़ा है, तो बड़ी वाली में से माइनस कर लिया, इसका डिफरेंस कितना आ गया 120, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या आ जाएगा, देखो 2x, 4x में से 2x गया, 120 आ जाएगा। अब x बराबर 120/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब 60 को यहाँ रख देंगे, 2 × 60 कर देंगे, कितना आ जाएगा 120, 4 × 60 कर देंगे, 6 4 जा 24, देखो 240 आ गया। और पहला वाला नंबर 120। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना, 120 दिया था, तो यानी कि 240 में से 120 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 120 आ जाएगा, देखो डिफरेंस, ठीक है ना। तो पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 240, ये है टाइप 5। और भी देखो टाइप 5 में देखो, अब देखो एडिशन वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, योग वाला, ये तो घटाने वाला था डिफरेंस, ठीक है। अगर अब दिया जाए, अगर मान लो दो संख्याएं, दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 7:3 है, 7:3 है, यानी कि 7:3 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, अंतर नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बदल रहे हैं, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है, 70 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो, कैसे करेंगे, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे रखा है 7:3, तो पहली संख्या क्या मान लेंगे, 7x कर लेंगे, और दूसरी संख्या क्या कर लेंगे, 3x लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का योग कह रहा है, दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग 70 है, यानी कि 7x + 3x = 70 कर देंगे, यानी कि 10x = 70। तो x बराबर 70/10, 1 0 6 0 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक, x बराबर 7 आ गया। अब इस 7 की मल्टीप्लाई से कर देंगे, 7 × 7 करेंगे, कितना आ जाएगा 49, 7 7 जा 49, यहाँ पे करेंगे 3 × 7 करेंगे, 7 3 जा 21, यानी कि पहली संख्या 49 और दूसरी संख्या 21। अब देखो इन दोनों संख्याओं का अगर चेक करना चाहो, देखो सही है कि नहीं, लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का योग 70 है, अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 70 ही आना चाहिए, देखो 9 और 1 10, 1 आया, 5 और 2 7, यानी 70 देखो आ गया, यानी आंसर सही है, ठीक। अब देखो इसका एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है। पंद्रह अनुपात 10, ठीक, और दो संख्याओं का जो योग है वह है 625। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 15:10, और दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 625। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, यानी कि पहला काम क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रथम संख्या क्या हो जाएगी 15x, 15 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी 10x, ठीक। अब दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 625, यानी इन दोनों का योग कितना दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का योग कर देंगे, पहली संख्या लिखेंगे x, दूसरी संख्या लिखेंगे 10x, दोनों संख्याओं का योग, यानी यही थी ना दो संख्या पहली और दूसरी, दोनों संख्याओं का योग कितना है 625, 625 लगा दिया यहाँ पे, 15x और 10x को मिला देंगे तो 25x हो जाएगा, 625। अब 625 है, डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 का जो होता है स्क्वायर है ये, यानी 25 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा, लेकिन देखो इसको फिर करेंगे कैसे, 25 ही आएगा, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 या 25, ठीक। लास्ट में देखो दोनों नंबरों के 5 है, यानी कि ये 5 से डिवाइड होगा, दो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा,
किसी भी संख्या को पता लगाना हो कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, भाग हो सकता है कि नहीं, क्या देखते हैं, सबसे पहले अंतिम संख्या देखेंगे, 5 अगर है तो वो डिवाइड हो जाएगा, 5 या 0 है तो, यानी कि 5 5 25, अब 5 1 5, एक आया और बगल में 2 आ जाएगा 12, 5 2 10 और 2 बचा और फिर 5 आएगा 25, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, देखो 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ गया। तो अब इस 25 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 15 गुणे 25, ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 25 5 125, तो 5 लिख देंगे, ठीक, 12 बचा, कैरी हासिल बचा, और 25 1 25, ठीक है, 25 में हम लोग 12 जोड़ देंगे, यानी कि 25 और 10 35 और 2 37, यानी 375 पहली संख्या। दूसरी संख्या 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 25 का, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक, यानी कि एक पहली संख्या जो होती है 375 आ गई, दूसरी संख्या 250 आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो 4:8 दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात जो होता है 4:8 दिया हुआ है, तो दो संख्याओं के बीच का योग बताना है, ठीक है, दो संख्याओं के बीच का योग मान लेते हैं कितना है, दो संख्याओं के बीच का योग 240 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8x, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4x प्लस 8x बराबर में 240, दोनों का योग कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 8 4 12, 12x 240, 12 से डिवाइड कर देंगे, इधर भेज दो इसको, 12 1 12 2 24, 20 आ गया। अब 20 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 4 इंटू 20 कर देंगे, 4 2 8, 80 आ गया पहला नंबर, दूसरा 8 इंटू 20 कर देंगे, 8 2 16, 160। ये प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप 6 करेंगे, टाइप 6। जो टाइप 6 है हमारा, यदि दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, छोटी संख्या छोटी संख्या 100 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7, तो छोटी संख्या अगर 100 है तो बड़ी संख्या, तो यहां पे देखो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, इसको ऐसे लिखेंगे, तो बड़ी संख्या देखो ये रेशियो जिसका ज्यादा होगा वह बड़ा संख्या होगा, यानी कि हम लोग लिख लेंगे, माना बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 7x, छोटी संख्या 5x। दो संख्याएं दिया गया था 7:5 में, तो जिसका अनुपात ज्यादा होगा उसको हम लोग बड़ी संख्या मान लेंगे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने देखो लिख लिया 7x। अब जो छोटी संख्या होगी उसका अनुपात दे रखा है 5, तो छोटी संख्या का हो गया 5x,
अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि छोटी संख्या कितनी है, 100 है, और छोटी संख्या हमारी यहां से कितनी आ रही है, 5x आ रही है। तो छोटी संख्या यानी कि 5x को किसके बराबर कर देंगे, 100 के बराबर रख देंगे। तो 5x जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, 100 के। अब x बराबर निकालेंगे तो 5 को इधर भेज देंगे, 100/5 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। यानी कि छोटी संख्या तो हमारी 100 थी, बड़ी संख्या जब निकालनी होगी तो यानी x की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 7 × 2 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 140। यानी बड़ी संख्या क्या हो गई, 140। छोटी संख्या 100 है, देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे वही 100 आएगा। यानी हमको बड़ी संख्या निकालना था, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो गई, 140। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस करना कुछ नहीं है कि 8:3 है। ठीक, और बड़ी संख्या दे रखा है, छोटी नहीं, यहां बड़ी दे रखा है। बड़ी संख्या जो है कितनी है, मान लेते हैं 121 है। ठीक, बड़ी संख्या जो होता है 121 नहीं करेंगे, 512 कर लेते हैं, सही था वो। तो छोटी संख्या क्या करूं, छोटी संख्या क्या करूं। ठीक, क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, 8:3 दे रखा है। तो बड़ी संख्या अगर 512 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो अब देखो जिसका रेशियो ज्यादा होगा वह बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका रेशियो कम है वो छोटी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8x। ठीक, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ऐसा करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं 810 कर लेते हैं। ठीक है, नहीं सही था वो क्वेश्चन, 512 ही था। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सही है, यदि दो संख्याओं का अनुपात अगर 8:3 है तो बड़ी संख्या 512 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब देखो बड़ी संख्या हमारे पास 8x है और बड़ी संख्या क्या है, 512 है, बराबर कर देंगे। अब x को निकालने के लिए 512/8 कर देंगे। ठीक, अब देखो डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 8 6 48 और 3 आया, बगल में 2 आ जाएगा 32, 8 4 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 64। 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या निकाला, छोटी संख्या, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 64। तो 3 4 12, हासिल आ गया, 3 6 18 और 19 आ गया, यानी कि 192 आ गया। ठीक है ना, 192 आ गया। ठीक, तो छोटी संख्या हमारे पास 192 आ गई। एक और क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 16:11। ठीक, और छोटी संख्या 1331 दे रखा है। ठीक, अब देखो मैंने फिर चेंज कर दिया, बड़ी संख्या क्या छोटी संख्या कर दिया, जान उसके बदल दे रहे हैं। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या। तो यहां पे क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने बताया था कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो जिसका रेशियो ज्यादा होगा उसको हम लोग बड़ी संख्या मान लेंगे। तो यहां से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 16x। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 11x। अब छोटी संख्या 11x है, यहाँ पे छोटी संख्या 1331 दे रखा है, 1331 दे रखा है, यानी कि 11x बराबर क्या कर लेंगे, 1331 कर देंगे। अब x बराबर 1331 करेंगे, अपॉन में 11 कर देंगे। अब 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 1 11, 2 आया, शेषफल 2 आया, 2 के बगल में 3 आ गया, कितना आ गया, 23।
तो 11 टू 22, 23 में से 22 गया, एक आया शेषफल, बगल में फिर से एक आ गया, यानी 11, 11 बन जाए 11, कितना हो जाएगा x के बराबर कितना आ गया, 121 हो गया। ठीक, तो यानी कि छोटी संख्या हमको, बड़ी संख्या हमको निकालना था, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, 16 की कर देंगे मल्टीप्लाई 121 में। ठीक, तो 16 बन जा 16, कैरी आया एक, 16 टू 32, 32 में एक जोड़ देंगे 33, तो हासिल आया 3, 16 बन जा 16 और 3 19। ठीक है ना, इस तरह से कर लेंगे हम लोग। अब देखो डिवाइड कैसे किया था ये भी देख लो। 11 को 11 बन जा 11, 2 आया 3 आ गया, फिर 11 टू 22, एक आया, फिर ये भी एक नीचे आ गया, 11 बन जा 11, कट गया। ठीक, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो इस तरह से दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा टाइप 6 में, एक छोटी संख्या दिया होगा तो बड़ी संख्या पूछेगा, या फिर बड़ी संख्या दिया होगा तो छोटी संख्या पूछेगा। ये हमारा टाइप 6 है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 7 भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।